Hello student, good morning to you all. Once again welcome to you all in my channel. तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस के एक नए टॉपिक को, जिसके थ्रू हम सीखेंगे कि एक दी हुई प्रॉब्लम को हम एक इक्वेशन के रूप में किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू सेट अप एन इक्वेशन फॉर अ गिवन वर्ड प्रॉब्लम। सेटअप एंड इक्वेशन, इसके लिए हम एक प्रॉब्लम लेंगे जो कि हम अपनी ही एक्सरसाइज से ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन इस तरह से है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज। इरफान हैज 37 मार्बल, टेक m to be the number of marble permit has। तो इस तरह से हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया कि इरफान ने कहा कि उसके पास जितने मार्बल परमिट के पास है उसके 5 टाइम्स मार्बल से 7 मार्बल ज्यादा है। अगर उसके पास मतलब इरफान के पास 37 मार्बल है तो हमें बताना है कि परमिट के पास कितने मार्बल है। एंड टेक m to be the number of marble permit has। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को एक इक्वेशन के रूप में सेट करना और उसको सॉल्व करना। तो चलिए, सबसे पहले हमें कहा गया कि हमें क्या लेना है। प्रॉब्लम नंबर 1 हम देख रहे हैं कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो m है वो हमें लेना है टू बी द नंबर ऑफ मार्बल परमिट हैज। तो इसलिए हम सपोज करेंगे कि परमिट के पास नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, दैट नंबर ऑफ मार्बल परमिट हैज। क्योंकि ये गिवन है, हमें m लेना है मार्बल को, परमिट के पास जितने मार्बल है उनको m लेना है। अब इरफान ने क्या कहा, तो इरफान ने कहा कि उसके पास जितने मार्बल है वो क्या है, परमिट के मार्बल के 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है। तो इसका मतलब therefore number of marble इरफान has equals to इसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ m प्लस 7। ठीक। एंड ऑल्सो गिवन दैट कि इरफान के पास 37 मार्बल भी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5m प्लस 7 जो है वो 37 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी कहा गया कि इरफान के पास 37 मार्बल भी है। तो 5m प्लस 7 अकॉर्डिंग टू इरफान उसके पास इतने मार्बल है और एक्चुअल में उसके पास 37 मार्बल भी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5m प्लस 7 विल बी इक्वल टू द 37। तो ये एक इक्वेशन सेट हो गया हमारा। अब इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है और इसके कई मेथड है। हमने एक ट्रायल एंड एरर मेथड भी सीखा था। हमने एक वेरिएबल को सेपरेट करते हुए कैसे उसको सॉल्व किया जाता है वो भी सीखा था 6th क्लास में। तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इजीली सॉल्व करने का तरीका, पहले हम कांस्टेंट को उधर लेके जाएंगे, माइनस कर लेंगे इसको। 5m इक्वल्स टू 30 एंड अब यहां पर क्या है 5, तो ये मल्टीप्लाई में तो m को फाइंड करने के लिए 5 को डिवाइड में लेके चले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमें मिला 6। तो m क्या था, परमिट के पास जो मार्बल्स हैं उसकी संख्या, तो इसलिए परमिट के पास 6 मार्बल है। ठीक। तो ये हमारा मेन आंसर है, क्योंकि इसमें केवल हमें एक इक्वेशन सेटअप करनी है, ना कि उसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व हमने ऐसे ही कर दिया, क्योंकि 6th क्लास में भी आपने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, तो वहां का भी आपको याद होगा कि इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन केवल हमें इक्वेशन को सेट अप करना था, इक्वेशन हमें रेडी करना था, बनाना था इस प्रॉब्लम को पढ़ करके। तो ये इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन एक इक्वेशन के रूप में सेट इस तरह से किया जाता है। अब हम
हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की। Okay student, now we will move to the next word problem, and the problem is Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be y years. तो इस वर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरह से एक इक्वेशन के रूप में चेंज करेंगे, तो ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें कहा गया कि लक्ष्मी के जो पिता की आयु है वो 49 ईयर है, मतलब वो 49 वर्ष के हैं। और ये भी कहा गया कि उसके जो फादर है वो उससे उसकी एज के 3 टाइम्स से 4 ईयर ज्यादा भी है, और हमें लक्ष्मी की एज को y ईयर लेना है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन भी है, दैट हम मान लेते हैं कि y है उसकी एज। तो लक्ष्मी एज इक्वल टू y ईयर्स, हमने लक्ष्मी की एज को y ईयर्स ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देयरफॉर फादर की एज क्या होगी, फादर्स एज इक्वल टू, क्या कहा गया था कि फादर की एज जो है वो लक्ष्मी की एज के 3 गुने से 4 ज्यादा है। तो 3 गुना मतलब 3y प्लस 4 ईयर ऑल्डर है, तो 4। ठीक, अब एक और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो फादर की एज है वो 49 ईयर की है, तो इसलिए 3y प्लस 4 विल बी इक्वल टू 49। तो ये एक इक्वेशन सेट हो गया है। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, और वो क्या होगा, लक्ष्मी की प्रेजेंट एज होगी। तो चलो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। 3y इक्वल टू 49 माइनस 4, हम इसको कांस्टेंट को उधर लेके चले गए और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3y इक्वल टू 45 एंड y इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, y इक्वल टू 15। तो लक्ष्मी की एज क्या निकल के आई, 15 ईयर। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास क्या बेनिफिट होता है, आंसर्स हमें इसका वेरीफाई कर सकते हैं। यानी अगर हमें आंसर नहीं मालूम है तो हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर सही है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसकी एज कितनी आई, 15 ईयर आई है, और हमें वेरीफाई करना कि ये सही है या नहीं है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि जो उसके फादर की एज है वो 49 ईयर ओल्ड है, और उसकी फादर की एज लक्ष्मी की एज के 3 गुने से 4 ज्यादा है। तो हमें यही चेक करना है उसके 3 गुने से 4 ज्यादा क्या होता है। तो 15 का 3 गुना, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स ऑफ 15 इज 45 प्लस 4, तो 49, एंड 49 इज द एज ऑफ लक्ष्मी's फादर। तो इसका मतलब सही निकला। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं इनका आंसर। तो इसमें ये बेनिफिट होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि हम आंसर को बिना देखे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वेरीफाई कर सकते हैं, और हमारा आंसर उस समय सही होगा। तो ये था इस तरह का क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है और उसको सॉल्व करके उस वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले टॉपिक को लेकर आएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।